वो कमेंट था ऐसे, मतलब कोई समृद्धि शर्मा है, मतलब उसको उनको इज्जत दूंगी भाई मैं तो। उसके लिए अपने माँ बाप में मतलब लोगों के लिए हवा ही बना रखा है, डाल दो कि कमेंट था। भाई मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि भाई मेरे मम्मी पापा। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो अभी बोल रही है 5:14 और मैं आई हूँ आज मॉर्निंग वॉक पर। सालों से डिसाइड कर रही थी कि जाऊँगी, फिर हो नहीं पाता था, आलस आती थी, बैठकर फ़ोन देखना मैं चूज़ ज़्यादा करती थी कि लेट कर रील्स देखूँ, ये करूँ वो करूँ। आज मैंने सोचा कि चली जाती हूँ, तो ज़्यादा आगे तो नहीं जाऊँगी क्योंकि तेल वगैरह की डर रहती है इधर, तो यहीं पे थोड़ी देर अपनी वॉक वगैरह करूँगी। मैं अभी 5:30 हो गया, मैं 5:14 पे यहाँ पहुँच गई थी। मैं 5:14 से इधर ऐसे ही लगी हूँ कि क्या करना, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ, फिर कुछ करती हूँ एक्सरसाइज। फिर मैं हमेशा यही सोची थी कि एक दिन के लिए क्या करनी है ना, एक दिन के लिए तो मैं यहाँ, फिर तो मैं चले आऊँगी। फिर मैं एक जगह स्थिर नहीं हूँ ना, कहीं कभी कहाँ, जिस वजह से मेरा वो बढ़ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ कुछ ऐसे वैसे। तो आज मैंने सोचा कि चली जाती हूँ यार। 4:30 बजे उठ गई थी मैं, 4:30 बजे से मैं रील्स देख रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो बस अभी मैंने सोचा कि भाई उठ और चल बस। तो मैं जा रही हूँ वापस क्योंकि पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मेरा सुबह सुबह बिल्कुल भी ऐसे बात करने का मन नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। और ऐसा नहीं है नेगेटिव वे में उसमें सोचना कि हाँ, बट मेरे को ऐसा है सुबह सुबह थोड़ा मुंह खोलने का मन नहीं कर रहा। मैं फेस वॉश वगैरह कुछ भी करके नहीं आई हूँ, तो मैंने से की बात करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने देखा भी नहीं, ऐसे नहीं आ रही हूँ कि लोगों को देखे जा रही हूँ कि कौन है ऐसे वैसे। मैंने देखा भी नहीं कौन थे कौन, बस मेरे को आवाज़ आई पीछे से कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं निकल गई साइड से। व्यू चेक करो आप लोग। मेरा ना उसमें हाथ लग गया मेरा, ये समझ रहे हो क्या है इसमें हाथ लग गया, तो इसकी वो आ रही है हाथ से। सड़कों के हाल तो दोस्तों आजकल ऐसा है कि समझ नहीं आता, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनी है। देख के तो लग रहा है गड्ढों में ही सड़क बनाई गई है। जब हम छोटे तो क्या स्कूल टाइम में, मतलब हम बहुत आगे तक जाते थे, जब मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाते थे, पर तब बहुत सारे लोग होते थे अपने साथ ना, 1-2 लोग। और अब पिछले कल भी किसी ने बताया कि आगे जाके ना तेंदुआ मिला और भालू भी दिखा है किसी को, तो मैं रिक्स नहीं ले रही भाई आगे जाने का, इसलिए मैं यहीं से वापस जाऊँगी। पता है जब से सुविधा आई है ना मेरी लाइफ में, तो पहले मेरे लिए मेरी लाइफ इतनी कीमती नहीं थी, मतलब मैं कुछ भी करने को करती थी। बट अब सुविधा के आने के बाद ना मेरे को मेरी लाइफ बहुत कीमती लग रही है कि उसके लिए मेरा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया मेरे पानी का गिलास, जिसको बस मैं कभी कभी पीती हूँ मतलब मम्मी वगैरह पीते हैं मेथी वाला पानी। तो अब इसको फिनिश करते हैं, और कि दुबे भी सोया हुआ है यहाँ पे, इसलिए आराम से बात कर रही हूँ। हो रहा है 6:24 और अभी का कुछ ऐसा है कि हम मम्मी बना रहे हैं प्रसाद, और हमने वो लेके जाना ही यहीं देवता जी के पास। तो मैं पहन रही हूँ ये पीछे वाला रजिस्टर मम्मी का, मम्मी बना रहे हैं और मैं वहाँ पे छोड़ूंगी। तो अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किधर सोई है, बाद में बात करती हूँ अभी फ़िलहाल। जिसके लिए मैं पहनूंगी मम्मी का ये रेड कलर का रजिस्टर। चलो रेड नहीं मरून है तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ ये भोजन छोड़ने जाने के लिए, भोजन मतलब प्रसाद छोड़ने के लिए। इसके नीचे हमारा प्रसाद वगैरह सारा, और मैंने पहना हुआ है रेस्टा। तो अभी चलते हैं आगे, थोड़ा आगे जैसे है ना, मतलब मंदिर में है, मतलब पेड़ में रहते हैं देवता जी, शिल्का देवता जी। और तो मम्मी की कुछ विश थी ना वहाँ को लेकर, तो वो मम्मी की पूरी हो गई है, तो इसलिए हम जा रहे हैं अब भोजन छोड़ने। पहुँचने ही वाले हैं, और यहाँ से मुझे दिख गया है जय शिल्का देवता की। और पता है क्या बताऊँ, रहता था को इधर देखो सेब, साइज़ देखो तुम सेबों का, तोड़ दिए वैसे तो, बट इस बार ऐसे ही भाई सबके सेब, क्या करना। पहुँच गए हम, और यहाँ से मम्मी चप्पल कहाँ जिस खोलनी, मम्मी बेचारे हिलते डुलते आ रहे हैं व्लॉग बनाते बनाते। यहाँ खोलो, बस तो मैं लास्ट टाइम भी आई थी मैं एक बार ना, तब आई थी मैं पूरा नंगे पैर यहाँ तक। हाय
पूजा हो गई है और मैं आप लोगों के लिए भी विश करूँगी कि आप लोगों का भी अच्छा हो, सबके जीवन बस अच्छे से चले। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई हूँ यहाँ पे आके, और जो भी था ना मन में बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करी भगवान जी के साथ। तो अब चलते हैं, प्रसाद वगैरह हमने चढ़ा दिया है। घर में पापा के पास छोड़ा हुआ है ना कृदा को अकेला, तो है थोड़ी दिक्कत, वरना रोना शुरू कर देती है। टेस्ट बनाया हुआ है तो प्रसाद टेस्ट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब टेस्ट क्या मतलब खा लिया, मम्मी को भी दिया, मैंने खुद भी खाया। वो अच्छा बनाया हुआ है मम्मी ने। वैसे तो वो ला रहे थे हम वो हलवा और वो रोटी जो होती है हाँ वो रोटी वो वाली, पर मम्मी के हाथ नहीं चल रहे, इनको बहुत सर्वाइकल वाइज दर्द हो रही है ना, तो फिर हमने रोटी नहीं बनाई, तो फिर ये लेके आ गए हम। आज अभी शाम के बज रहे हैं 5 बजने वाले, 5:48 कुछ ऐसा हो रहा है टाइम, और अभी मैं जा रही हूँ वापस। इस बार मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ वापस, बहुत टाइम लगा के। और लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट भी था, वैसे मैं सच कहूँ तो ऐसे नेगेटिव कमेंट पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ, और मेरे को सब बोलते भी है कि इनको रिप्लाई मत दिया कर, इनको रिप्लाई मत किया कर, बट भाई चुल है ना, वो अपनी खुद के लिए ऐसे फालतू में सुनना अच्छा नहीं लगता। एक मिनट कॉल आ रही है। तो वो कमेंट था ऐसे, मतलब कोई समृद्धि शर्मा है, मतलब उसको उनको इज्जत दूंगी भाई मैं, तो उसको उनको हमेशा ही चुल होती है। चुल कैसे, मेरे मायके रहने से। सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, मैं मायका इतना क्यों रह रही हूँ, क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ। मेरे माँ बाप के पास मेरे अलावा कोई और है नहीं। सिंगल गर्ल हो चाहे जितनी मर्जी गर्ल हो, भाई लड़कियों के लिए अपने माँ बाप में मतलब उनके लिए हवा ही बना रखा है, डाल दो कि हाँ शादी होगी तो मायके में कैसे रह सकती है, क्यों रह सकती है, वो भी चलो छोड़ो ठीक है, क्योंकि इन लोगों को शायद ये उस सोसाइटी में रह रहे हैं, इनके आसपास के लोग वैसे हैं, तो इनकी सोच वैसी होगी, या ये खुद उस दूसरों को वैसा माहौल दे रहे होंगे, या कुछ भी इन लोगों की जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से क्योंकि कमेंट्स है, मैंने डिलीट नहीं किया, लोग भी पढ़ते हैं, तो मैं कमेंट्स था भाई, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि भाई मेरे मम्मी पापा दोनों दोनों बीमार रहते हैं। मैं तो चलो अपनी बीमारियाँ तो मेरी है ही है, सभी को पता है भाई, मैं यूट्यूब पे हर दूसरे ब्लॉग में चिल्ला के बोल रही थी मेरा सर्वाइकल। मेरे पापा है हार्ट पेशेंट, और इनको 3 अटैक पड़े थे, ठीक है, तो अब ये ले रहे हैं हार्ट की दवाइयाँ, ओके। और मेरी मम्मी है बीपी की भाई, ये मेरी मम्मी है बीपी की, मेरी मम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, और मेरी मम्मी बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इनका ऐसा है कि भाई इनको भी सर्वाइकल है। तो मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, मतलब ऐसे, और कि मेरे को ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है शायद, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब यहाँ होता है तो इनका माइंड एकदम वो होता है, क्योंकि बच्चों के साथ दिमाग एकदम होते हैं। मैं जानती हूँ मेरे इन-लॉज को भी इसकी ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड को भी, बट अभी सिचुएशन आप नहीं समझोगे, बट जो मेरे करीबी है, कुछ मेरे ससुराल वाले, उनको भी पता है, मेरे हस्बैंड को भी पता है। मेरी बैलियाँ हो गया नीचे, बैठ नीचे, पहनी तो जाएगी नहीं, क्योंकि मेरे को मेरे मम्मी पापा की दोनों की बीमारियाँ आई हुई है, मतलब मेरी मम्मी को सर्वाइकल था और मेरा सर्वाइकल, हम पाप भी देखो इतना हो गया। और मेरे पापा के पता क्या है, जो पैर के अंगूठे वाला नहीं, अंगूठे वाला नाखून है ना, वो अंदर को दबते हैं। मेरे भी दब मेरे तो पापा के सिर्फ थंब के दबते हैं, मेरी तो 3 उंगलियों के अंगूठे के अंदर घुस जाते हैं। तो आज मैंने इनको काटा हुआ है, तो इसमें ऐसी पेन हो रही है ना भयंकर वाली। मौसम ये क्या है? हाँ जी बेटा, पुत्तू आपने नानी को पारी भी नहीं की जाने से पहले, नानी को पारी, नानी को बोलो रोई रोई नहीं करना कि तू जल्दी आ जाएगी। हाँ चलो, नोई नोई नहीं करना, अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना, बोलो ऊपर नहीं दिखाऊंगी, शक्ल नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी। चलो पहुंच गए इधर दत्तनगर, और किधर जिद कर रही है पापा की गाड़ी, इसके पापा भी पहुंचे नहीं, हमने उनके साथ जाना है, और वो इधर पीछे पहुंचा रहे, जिद कर रही है पापा की गाड़ी। बेटा अभी नहीं है पापा की गाड़ी, चलो
कह दो। दोस्तों तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रूम और अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, वैसे कल रात को पहुंच गए थे हम। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज रूम में इतना सारा काम करने को है, इतना काम करने को है, पूछो मत। चलिए, पता नहीं क्या हो गया, कुछ गलत कर दिया मैंने। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।